हेलो बीए थर्ड ईयर। बेटा आप लोगों का ये सिलेबस है, इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व, एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, सार्वजनिक और निजी प्रशासन, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका, ये हमने जो है कि आप लोगों को क्लास में बताया है। तो उसके अर्थ और प्रकृति पर भी प्रकाश डाला। साथ में हमने बताया था कि लोक प्रशासन विज्ञान अथवा कला, और साथ ही हमने ये भी चर्चा की थी कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो आप लोगों के प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए आप लोग क्लासेस हो नहीं पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि ऑनलाइन ही आप लोगों को पढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपका 8 यूनिट है बेटा, इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तो आपका जो सेकेंड यूनिट है ये संगठन के प्रकार से मैं आपको शुरू करूँगी। फ़िलहाल आज के लिए मैं आप लोगों को सिलेबस देख लें आप लोग, और उसके बाद ये इंग्लिश में सिलेबस है। हालांकि इस बार सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा अभी तक ये क्लियर नहीं है। यदि ऑब्जेक्टिव होता है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दे रही हूँ। आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकती हैं। और साथ ही यदि लॉन्ग भी सब्जेक्टिव में होती हैं तो सब्जेक्टिव आपको लिखने के लिए बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में हमने जो क्लास में बताया, नोट्स वगैरह दिया है, पोस्ट कार्ड का अर्थ वगैरह सब कुछ बताया था हमने, तो वो सब चीज़ें यदि आपने नोट कर रखी हैं तो आप उसको सब्जेक्टिव में भी लिख सकती हैं। तो आज हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और सिलेबस आप अपना देखिए। इसके आगे हम जो है कि सेकेंड यूनिट से बातें करेंगे। तो जैसे कि आप बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये देख सकती हैं कि किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो परिवार के लिए जो है कि प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। प्रशासन से मतलब होता है कि एक मैनेजमेंट होता है। तो जो हमने बताया था आपको कि ये जो प्रशासन होता है वो एक व्यवस्थित और संगठित रूप में चलता है। तो संगठन और व्यवस्थित नियमों और कानूनों के साथ, जबकि परिवार में बहुत सारी चीज़ें औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरह की होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रशासन लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रियल से मिलकर बना है, जिसका सामान्य रूप से अर्थ है कि व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना। पोस्ट कार्ब के संक्षिप्त रूप में आर का क्या अर्थ है, आपको हमने पोस्ट कार्ब की एक एक वर्ड का मीनिंग लिखवा दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। कभी पी का मीन्स पूछा जाएगा, कभी ओ का, कभी एस का और कभी डी का, या कभी सी ओ का। सी ओ हमेशा साथ में रहता है, और आर बी का भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आर का अर्थ पूछा गया है। आर का अर्थ होता है रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन देना। तो जो लोग प्रशासन में लोग होते हैं जो प्रतिवेदन देते हैं, उसकी बात की जा रही है। पोस्ट का दृष्टिकोण लूथर गुलिक ने दिया था, और लूथर गुलिक की जो है कि किसने आलोचना की थी, उसकी विचारधारा की भी मैंने क्लास में बताया था। प्रशासन शब्द से क्या अभिप्राय है, मतलब प्रबंध, मैनेजमेंट से है। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल किस शाखा से संबंधित है, ये कार्यपालिका से संबंधित है। जबकि अन्य कई विचारक हैं जिनके नाम हमने क्लास में नोट डाउन कराए हैं, कि जो मानते हैं कि प्रशासन जो होता है केवल कार्यपालिका से नहीं बल्कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका से भी जुड़ा हुआ होता है। प्रशासन का अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन अब करीबन जीवन के दर्शन के समीप आता जा रहा है। ये कथन डिमॉक का है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी एग्ज़ाम में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो आप ये देखिए, ये लिखा था वाइट ने। ये एल.डी. वाइट की पुस्तक है। आगे है लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है। तो राजनीतिक विज्ञान के समीप आ चुका है। भारत के लोक प्रशासन निगमों का उत्तरदायित्व है संसद के प्रति है। लोक निगम जो कि इंडस्ट्रियल वगैरह होते हैं उनको लिया जाता है। आगे देखें क्वेश्चन आप कि निम्न में से किसने कहा था कि लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से। तो E.M. ग्लैडन ने कहा था। लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी गई थी वाइट के द्वारा। जो हमने उनकी पुस्तक पहले आपको बताई वही पाठ्य पुस्तक है उनकी। पोस्ट कार्ड के संक्षिप्त रूप में पी का अर्थ क्या है, प्लानिंग होता है या योजना बनाना। तो लोक प्रशासन में किस लोक प्रशासन का किसी जनक माना जाता है। तो अमेरिकन विचारक जो थे वुड्रो विल्सन को जो है कि इनका जनक माना जाता है। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक लिखा था, किसने लिखा, हर्बर्ट साइमन ने। निम्न में से किसने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो वह प्रशासकीय सफलता का परिणाम होगा, ये डोनहम ने कहा था। यहाँ पे आप देखेंगे अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो इनको आप चाहें तो कॉपी में नोट करके इनके आंसर लिख करके अपने नोट्स तैयार कर सकती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम लोग संगठन देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, और उनकी संबंधित विचारधाराएँ क्या होती हैं, दृष्टिकोण क्या होते हैं इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। ओके बेटा।